चैप्टर 2 में बचे हुए जी और एच के क्वेश्चंस का आंसर आज देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जी से। जी में 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज़ कंप्लीटेड इन फॉलोइंग 5 डिफरेंट स्टेप्स इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। Number 1 ingestion, number 2 digestion, number 3 absorption, number 4 assimilation and number 5 egestion। ये 5 स्टेप्स हैं जिनको मिला करके अगर देखा जाए तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इन 5 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शंस। विच टाइप ऑफ टीथ डू यू एक्सपेक्ट टू बी द शार्पेस्ट इन कार्निवोरस एनिमल्स। इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहली बात तो वेरियस टाइप ऑफ टीथ्स और उनके फंक्शन पूछे गए हैं, और दूसरा इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि कौन सा टीथ सबसे ज़्यादा शार्प होता है इसमें। तो सबसे पहले सभी प्रकार के टीथ्स और उनके फंक्शंस देख लेते हैं, और उसके बाद फिर शार्पेस्ट टीथ के बारे में आपको बताया जाएगा। चलिए टाइप ऑफ टीथ देखते हैं। पहला है इंसीजर्स। इंसीजर का फंक्शन देखिए लिखा हुआ है कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड। सेकंड है कैनाइन। कैनाइन का फंक्शन टीयरिंग ऑफ फूड। थर्ड है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स का फंक्शन है चिविंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। एंड फोर्थ है मोलर्स। मोलर्स का भी फंक्शन है चिविंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन था वो था आपका, पूछा गया था कि इसमें कौन सा टीथ जो है वो सबसे शार्पेस्ट है। तो इसमें भी आपको लिखना है कि कैनाइन टीथ इज़ द शार्पेस्ट टीथ इन कार्निवोरस एनिमल्स। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डज द स्टारफिश गेट्स इट्स न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर देखिए द वे अ स्टारफिश इंजेस्ट इट्स फूड इज वियर्ड। इट फर्स्ट कैचेज इट्स फूड with the help of its tube foot. Then its stomach come out of its mouth and the food sticks to it. The stomach with the food attached to it goes back inside the body to its normal position. Once inside the body of the starfish, the food gets digested and absorbed. ये आंसर आप लिख लेंगे अपने नोट में। चौथा क्वेश्चन देखिए, है तो बहुत बड़ा लेकिन इसका आंसर बहुत ही शॉर्ट में होगा। सिर्फ क्वेश्चन बड़ा है, आंसर बड़ा नहीं है। जिसमें क्वेश्चन में लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट डाइजेस्ट एनी फूड कंपोनेंट, हाउएवर विच कंपोनेंट ऑफ फूड विल नॉट बी डाइजेस्टेड इफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन द स्टमक। अगर स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एब्सेंट है तो फिर किस प्रकार के फूड कंपोनेंट का डाइजेशन नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। लिपिड को आप फैट के नाम से भी जानते हैं। तो प्रोटीन एंड लिपिड्स विल नॉट बी डाइजेस्टेड इफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एब्सेंट इन स्टमक। इसके बाद एच में आपके 4 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है ह्यूमंस एंड हर्बीवोरस एनिमल्स बोथ ईट प्लांट्स, हाउएवर herbivores have a 4-chambered stomach while humans do not। इसके आगे इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेट द रीज़न व्हाई। ये पहला क्वेश्चन है, और दूसरा है एक्सप्लेन डाइजेशन इन herbivores। तो सबसे पहले इसमें से पहले पार्ट का, पहले क्वेश्चन का इसमें आंसर देख लेते हैं स्टेट द रीज़न व्हाई। तो इसका आंसर होगा 4-chambered stomach is specially designed for the digestion of cellulose in herbivorous animals। और इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है, जो लिखा है एक्सप्लेन डाइजेशन इन हर्बीवोर्स, तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इसको देख करके लिख लेंगे। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एक फिगर भी है आपका, इस फिगर को भी आप बना लेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसका आंसर बहुत लंबा भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो सिर्फ एक पैराग्राफ लिख करके भी छोड़ सकते हैं, जो कि सबसे पहला पैराग्राफ आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। और अगर पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए तो पूरा आप लिख सकते हैं। पहले पैराग्राफ में लिखा गया है, अमीबा shows the holozoic nutrition. It means that the amoeba consume the whole food through endocytosis and digest the food inside the cell within the food vacuole. और इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके जितने भी स्टेप्स होते हैं जिसके अंतर्गत अमीबा अपने भोजन का पाचन करता है, वो स्टेप्स तो आपको इसके पहले भी बताए जा चुके हैं, जिसमें से पहला स्टेप है आपका इंजेशन, इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद लास्ट स्टेप आपका होता है ईजेशन। तो जितने भी स्टेप्स हैं उन सब के बारे में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लिखा गया है, आप चाहें तो इनको देख करके आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ ए वेल लेबल्ड डायग्राम एक्सप्लेन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। मतलब एक डायग्राम बना करके हमें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्क्राइब करना है। और इसके आगे लिखा है, वाई आर द लीवर एंड पैंक्रियाज नॉट कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ इट। मतलब लीवर और पैंक्रियाज ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट क्यों नहीं माने जाते हैं, इवन दो दे प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन डाइजेशन, जबकि इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है भोजन के पाचन में। तो इसमें भी दो प्रकार के क्वेश्चन हैं। पहला तो है एलिमेंट्री कैनाल बना करके उसको डिस्क्राइब करना, और दूसरा ये बताना कि लीवर और पैंक्रियाज को एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट क्यों नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं एक एलिमेंट्री कैनाल आपके सामने है। ह्यूमन बींग्स में एलिमेंट्री कैनाल का फिगर आपको दिखाया गया है। आप यहाँ पर एक आउट लेवल डायग्राम बना लेंगे और यहाँ पर जितने भी नाम लिखे गए हैं उन सारे नामों को लिख लेंगे। बात रही इनके बारे में डिस्क्राइब करने की, तो डिस्क्रिप्शन आपको जब नोट लिखवाया जा रहा था तो उस समय लिखवा दिया गया था। डाइजेशन इन माउथ, उसके बाद डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, वो सारी चीज़ें आपको बताई गई थी, तो उसको नोट्स में आप लिख लेंगे। बात रही इसमें अगले क्वेश्चन के आंसर की, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि लीवर और पैंक्रियाज को यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट क्यों नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एलिमेंट्री कैनाल इज़ ए हालो स्ट्रक्चर, इज़ ए हालो आर्गन, और आपका जो लीवर और पैंक्रियाज है ये हालो आर्गन नहीं है। तो हालो आर्गन्स ही आपस में मिलकर के एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं, और ये हालो आर्गन है नहीं बल्कि ये ग्लैंड है, इसलिए इसको एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है नहीं माना जाता है। इसका आंसर आपका होगा, एलिमेंट्री कैनाल इज अ सीरीज ऑफ हालो आर्गन्स joined in a long twisting tube from mouth to anus. Liver and pancreas are not hollow organs, they are glands. Hence, liver and pancreas are not considered a part of alimentary canal. चलिए सबसे लास्ट, सबसे अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें लिखा है, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ माउथ। मतलब माउथ में पाए जाने वाले सभी पार्ट्स का हमें सिग्निफिकेंस बताना है, महत्व बताना है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। माउथ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, फर्स्ट इज टीथ, सेकेंड इज टंग एंड द थर्ड इज सेलिवरी ग्लैंड। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत देखते चलते हैं। टीथ, इट वर्क्स फॉर कटिंग, बाइटिंग, टीयरिंग, चिविंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। दूसरा आपका टंग है, इसमें क्या लिखना है उसको देख लीजिए। टंग हेल्प अस टू नो द टेस्ट ऑफ फूड। टंग आल्सो हेल्प टू चेंज द फूड इनटू ए सेमी सॉलिड सॉल्युबल फॉर्म बाय मिक्सिंग सलाइवा विथ इट। तीसरा आपका है सेलिवरी ग्लैंड, तीसरा माउथ पार्ट है। इसके बारे में क्या लिखना है, इट मॉइस्टेंस द फूड टू मूव ईजिली इन एलिमेंट्री कैनाल। सेलिवरी एमाइलेज ऑफ सलाइवा starts the digestion of starch and convert into simple sugar। तो इस तरह से आपका दूसरे चैप्टर के आपका दूसरे चैप्टर का सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसको इतना लिख करके कंप्लीट कर लीजिए। अगले वीडियो में तीसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे।